नमस्कार साथियों, चीन के द्वारा एक हरकत की गई है और एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करके 18 घंटे एयरपोर्ट पर रोक के रखा। आप उसे गिरफ्तार करके बोलिए या जबरदस्ती बिठाना बोलिए, बात एक ही है। हमारे पीछे आप 3 खबर सुनेंगे। तो ये जो खबर है वो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट, आपको दिख रहा होगा, जिसको एक्स कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं काफी चिंतित हूँ कि चाइना के द्वारा जो हरकत की गई है अरुणाचल प्रदेश की एक गर्भित भारतीय नागरिक, उसका नाम था प्रेमा बांगजोंग थोंगडो, के साथ संगाई पुंडोंग एयरपोर्ट पर, यानी कि संगाई का जो एयरपोर्ट है वहां पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा किए गए गलत व्यवहार से मैं दुखी हूं और उनके पास वैलिड भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें बेइज्जत करना और नस्ली मजाक उड़ाना, ये सब कुछ चीन के द्वारा किया गया है। और ये वो महिला हैं जिनके साथ किया गया है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की हैं, फिर भी इन्हें 18 घंटे बिठाकर रखा गया। तो 3 खबर आपने देखी। पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है ये, और ये महिला है। जब भारत सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज की तो चीन की तरफ से जो जवाब आया वो जवाब आप देख लीजिए। चीन ने जो जवाब दिया है, वो देखिए। इनके द्वारा कहा गया है कि अरुणाचल जो प्रदेश है ना, वो पार्ट है चाइना का, और अरुणाचल प्रदेश पार्ट है चाइना का, इसलिए हम इस महिला को हमने रोका था। इस महिला को हमने रोका था। क्यों रोका था? क्योंकि ये चाइना की टेरिटरी है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना की टेरिटरी है, इसलिए हमने इसको रोका था। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है, इसलिए इसके पास चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए, भारत का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने आगे कहा है कि ये अवैध रूप से प्रवेश है, और ये चाइना में भी दी गई थी, ये जापान की तरफ यात्रा कर रही थी, उसी दौरान इनको चेक किया गया और इनको बिठा लिया गया। और इन्होंने ना कोई अपनी गलती मानी। 18 घंटे सोचिए, लगभग 1 रात और कुछ घंटे इनको बिठा के रखा गया, और ना ही चाइना ने खेद प्रकट किया कि भाई हमने तुम्हारे एक नागरिक को, एक महिला को जबरदस्ती 18 घंटे बिठाया। भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन भारत जवाब में क्या कर सकता है? भारत जो है वो जवाब में तिब्बत के जितने भी नागरिक हैं, तिब्बत के जितने भी लोग हैं, क्योंकि तिब्बत को चाइना के द्वारा कैप्चर किया गया, दलाई लामा भारत के अंदर बैठे हुए हैं, तो तिब्बत को कैप्चर किया गया, इसलिए जहां जितने भी भारत के अंदर तिब्बत के लोग आते हैं, इनको भी तिब्बत के पासपोर्ट पर ही एंट्री देनी चाहिए। कह देना चाहिए कि चाइना का पार्ट जो है वो तिब्बत नहीं है, तिब्बत का पासपोर्ट होना चाहिए, तभी हम भारत के अंदर तिब्बत के नागरिकों को एंट्री देंगे। तो तिब्बत के ऊपर भारत जो है वो कार्ड खेल सकता है, लेकिन भारत जो है वो केवल प्रार्थना करता है कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाइना कितने ही सालों से अरुणाचल प्रदेश को भारत का भाग नहीं मानता, हर बार नाम बदल देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब नाम बदलने से क्या होता है? ये होता है नाम बदलने से कि वो एक भारतीय महिला को 18 घंटे बिठा कर रखते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट नहीं है। इससे क्या होगा? जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनके मन में शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वो कई बार चाइना जाने से बचेंगे। वो चाइना को डर की नजर से देखेंगे और वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे कि भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। एक भारतीय नागरिक को जबरदस्ती बिठा लिया गया। तो आप लोग क्या सोचते हो कि चाइना के साथ भारत को कैसा व्यवहार करना चाहिए? भारत का रिएक्शन क्या होना चाहिए इस मैटर को लेकर? चाइना ने जो किया है, इस महिला को जबरदस्ती बिठाया है 18 घंटे, इसके साथ नस्ली विधवा किया गया, मजाक उड़ाया गया, उस पर आप लोगों का क्या सोच रहा है कि भारत को किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस महिला का जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला भारत कैसे ले सकता है? जरूर कमेंट करना। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी देश के सभ्य नागरिक हैं और एक लाइन आपने पढ़ी होगी, हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों की प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू।